मतलब मिनाहिल का भी आपने जिक्र किया है, तो वो ये कोई ना तो खुफिया वीडियोस बनी हुई हैं और एक होता है कि बगैर रजामंदी की बनाई जाए, कि पता नहीं कितने घरानों की लड़कियों को वो तबाह बर्बाद कर चुका है गुरु। टिकटॉकर से वो लड़कियां, अच्छा, बीगो लाइफ से और उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना, उन्हें पहले ट्रैप करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना। बच्चे जो हैं इन मामलों में अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं, पेरेंट्स की बात को नहीं समझते, अपने किसी बड़े की बात को नहीं समझते, अपनी बहन भाई की बात को नहीं सुनते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप। नाज़रीन, आए रोज पाकिस्तान में किसी ना किसी लड़की की वीडियो लीक हो रही है। आपको पता होगा कि पहले मिनाहिल मलिक का स्कैंडल अभी खबरों में था, कि उसके बाद इंशा रहमान की जो वीडियो है वो लीक हो गई और उसके बाद फिर जैसे एक रिवायत के तहत जो है वो सिलसिला चल पड़ा और सुनने में आया है कि कोई मथीरा से लेके कुछ और अदाकारा है जिनकी जो वीडियो है वो लीक हुई है। ये मामला आखिर है क्या? क्या ये कोई प्री प्लान है या ये कोई हादसा है जो न जाने इनकी खबर लड़कियों के मामले में आए बगैर खुद ब खुद हो जाता है? कुछ लोगों का कहना है कि ये जो लड़कियां हैं ये इसमें बाकायदा इन्वॉल्व होती है अपनी वीडियो लीक करवाने में, और जो बीगो लाइफ है या टिकटॉक लाइफ है इसके क्या राज है, ये किस हद तक जो है इस काम में इन्वॉल्व है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्रम पाजा साहब। तो जानते हैं कि ये असल मामला है क्या। सर जी, वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का सर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बीगो लाइफ पे एक जो स्कैंडल था उसको आपने हाईलाइट किया था कि ये कोई गिरोह है या कोई एक मामला है पीछे जिसको बाकायदा लीड किया जा रहा है, लड़कियों को ट्रैप करके वीडियो लीक की जाती है। तो असल में ये मामला है क्या, कौन सा गिरोह है और इसके पीछे वजूहात क्या है? जब पहली बात है कि भी आपने जो जिक्र किया है वीडियोस के हवाले से, ये कोई नई चीज़ें नहीं है, एक अरसा दराज से चलता आ रहा है और उसमें अगर आप गौर करें तो ये सारी खुद से बनाई गई वीडियोस हैं और बाद में मतलब मिनाहिल का भी आपने जिक्र किया है, तो वो ये कोई ना तो खुफिया वीडियोस बनी हुई हैं और एक होता है कि बगैर रजामंदी की बनाई जाए। अब होता ये है कि ये चूँकि अब ये एक प्रोमिनेंट फिगर बने हुए हैं, टिकटॉक की वजह से मशहूर हो गई हैं, तो पता लग जाता है जी ये लड़कियाँ हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा बुराई फैल चुकी हुई है जब से ये कैमरे वाले मोबाइल हाथ में आ गए हुए हैं, ये स्कैंडल्स अब आम चीज़ हैं। एक तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने जिक्र किया है कि ग्रोह के हवाले से, तो वो ग्रोह मैंने बेनकाब जो किया था वो भी इसी तरह था। बीगो लाइफ के हवाले से वो पूरा एक मुनज़्ज़म ग्रोह था जिसको लीड करता था फैसलाबाद का ही एक रैशी था, इमरान बुखारी। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है और ऐसे ऐसे खौफनाक किस्म के इनकशाफात उसमें सामने आए कि पता नहीं कितने घरानों की लड़कियों को वो तबाह बर्बाद कर चुका है गुरु। टिकटॉकर से वो लड़कियां, अच्छा, बीगो लाइफ से और उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना, उन्हें पहले ट्रैप करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना, उसके बाद वीडियो कॉल्स के ज़रिए उनकी तस्वीर और उनकी वीडियोस हासिल कर लेनी करनी, बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना। जब उन्होंने लड़कियां उनके मुतालबा नाजायज़ मुतालबात पूरे नहीं करती थी तो उनकी वीडियोस को तस्वीर को वायरल कर देते थे, उनकी लड़कियों की फैमिलीज तक पहुँचा देते थे और इस मुनज़्ज़म तरीके से काम करते थे कि उनके बासर ग्रोह है वो क्या करते थे कि अब लड़की के मोबाइल का CDR निकलवाते, उससे उसकी फैमिलीज़ के नंबर हासिल करते और फैमिलीज़ को जो है ब्लैकमेल करते, फैमिलीज़ के नंबर्स पे वो तस्वीर वीडियोस भेज के जीना हराम किया हुआ था उस ग्रोह ने। ठीक है, लेकिन होता यूँ ऐसे मामले में कि जो पेरेंट्स होते हैं वो इज़्ज़त की खातिर खामोश हो जाते हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर वो कार्रवाई बर वक्त करें और हमारे अदारे भी ऐसे जो अनासर हैं इनके ख़िलाफ़ बर वक्त एक्शन लें तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। दूसरा, जिन टिकटॉकर्स की और या बीगो लाइफ से वाबस्ता लड़कियों की अब वीडियो सामने आ रही हैं और दिन ब दिन आ रही हैं और रूटीन में आ रही हैं, ठीक है, और वो चूँकि अब लोग जानते हैं ना सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलर वो फेस बन गए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो जिन वीडियो से ये चीज़ वाज़िया हो रही है तो वो खुद बनाई जा रही हैं और वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बनाई जा रही, वो कोई खुफिया कैमरों से नहीं बनाई जा रही। इनमें जो लोग मुलव्विस हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हज़रात हैं, इन्हें एक दफ़ा निशान इबरत बनाना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में ये क्या पैगाम दे रहे हैं। आजकल बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आजकल बच्चा सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है और ये कोई हिडन चीज़ें नहीं हैं, सामने आ जाती हैं। किसी भी ऐप को आप खोलें, आप किसी भी सोशल मीडिया को अगर जब यूज़ करते हैं
तो हम अपनी जो ये न्यू जनरेशन है उसको हम क्या पैगाम दे रहे हैं, उसको हम क्या दिखा रहे हैं। तो ये जो इन कामों में मुलव्विस लोग हैं इनके लिए कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए अदारों को, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये वाक़यात रुक नहीं रहे, दिन ब दिन फैलते जा रहे हैं। और सिर्फ उन लड़कियों का तो आपको पता लग जाता है कि जो थोड़ी सी पॉपुलर है। कई ऐसी वीडियोज आ रही हैं वो गुमनाम है, उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, लेकिन तवातर से ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं और ये ख़तरनाक अमल है। सर आपने जैसे कि जिक्र किया, कई लड़कियां ठीक है पेरेंट्स के नोटिस पे अपना मामला ले आती है, वो इज्जत से चुप हो जाती है। कई लड़की ऐसी है जो बहुत ज्यादा एहसासमंद होती है, शायद वो पेरेंट्स तक बात ना आती हो, वो पहले ही सुसाइड कर देती हो या कोई और गलत कदम उठा लेती हो। तो ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जिसमें लड़कियों ने सुसाइड किया, ब्लैकमेलिंग में आ रही हैं, दबाव कबूल कर रही हैं, जब तक दबाव बर्दाश्त कर सकती हैं वो करती हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेती हैं। ऐसे कई वाक़यात हुए हैं हमारी सोसाइटी। अच्छा, ये क्या माइंडसेट है आप, जैसे कि आप जानते हैं कि आप तकरीबन हर लड़की को पता है कि जो ब्लैकमेलिंग के वाक़यात है वो बहुत ज्यादा आम है, या अगला जो लड़का है उसकी जो नीयत है वो मुझे लेके जाहिर है ठीक नहीं, उससे कौन सा हम सफर बनाना है, एक वक्ती दोस्त है वो पता नहीं क्या यूज कर सकता है आपका। उसके बावजूद लड़की एक अनजान लड़के से दोस्ती करती है, उसकी बताई हुई जगह पे अकेली मिलने पहुंच जाती है। ये जो माइंडसेट है ये आपको क्यों समझ में आती है कि किस वजह से बना है? देखिए ये माइंडसेट आज का थोड़ी है, आप हिस्ट्री में चले जाएं, हमेशा से चलता आ रहा है। जब लड़का लड़की दोस्ती में होते हैं, रिलेशंस में होते हैं, एक दूसरे पे अंधा एतमाद करते हैं और लड़कियां एतमाद में मारी जाती हैं। ये तो उस दौर में भी चलता था जब ये कैमरे वाले मोबाइल नहीं थे। लेकिन सर तब ये खबरें ज्यादा लीक नहीं होती। सर वही ना, उस दौर में पहले लड़कियों को पता भी होता है, एक का अंजाम देखती हैं, ठीक है, एक खबर आती है कि फलां ने खुदकुशी की है अपनी वीडियोस लीक होने की वजह से, तस्वीरें लीक होने की वजह से, तो वहां से इबरत हासिल करने के बजाय जो दूसरी लड़की है वो दोबारा ऐसा कोई कदम उठा। ये अलमिया है कि बजाय इसके कि वो सबक हासिल करें कि ये लड़के जो हैं ये क्या कर रहे हैं, किस तरह ये पहले एतमाद में और मोहब्बत के जाल में फंसा के वीडियोस बना लेते हैं, तस्वीर बना लेते हैं और बाद में कैसे ब्लैकमेल करते हैं। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। सोशल मीडिया ने इतनी ज़्यादा अवेयरनेस पैदा कर दी है कि मैं समझता हूँ कि शायद ही अब कोई नौजवान लड़का लड़की होगा जिसको इन मामलात का ना पता होगा, लेकिन इसके बावजूद जब वो मोहब्बत और एतमाद में होती हैं, अंधाधुंध या आप कह लें कि उनके इश्क में मुब्तला हो जाती हैं बंदों के, तब वो अपना आप सौंप देती हैं और वो इस चीज़ से बिल्कुल भूल जाती हैं कि कल क्लाइंट्स के रिजल्ट क्या होंगे। और आपने अक्सर देखा होगा हमारी सोसाइटी में होता है कि बच्चे जो हैं इन मामलात में अपने पेरेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं, पेरेंट्स की बात को नहीं समझते, अपने किसी बड़े की बात को नहीं समझते, अपनी बहन भाई की बात को नहीं सुनते, उनके नज़दीक उनका जो लवर होगा वही सब कुछ होगा। और ये कोई नई बातें नहीं है। सिर्फ इस वक्त देखा ये क्यों इतना फैल रहा है कि सोशल मीडिया बिल्कुल आम चीज़ हो गई है, हर बंदे की वो रीच में है। जिस बंदे के हाथ में, जिस बच्चे के हाथ में, जिस बच्ची के हाथ में मोबाइल है, उसके पास हर तरह की ऐप की एक्सेस है, उसे आप किस तरह रोक सकते हैं। और ये चीज़ फैलती जा रही है और मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको इससे लेसन हासिल करना चाहिए कि ये क्या गंद चल रहा है, इसके क्या खौफनाक नतीजे होते हैं, उनके इस अमल की वजह से उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरती है, उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरती है, और बाद में वो इस सोसाइटी में अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अभी मैं वो जो एक वाक़े का जिक्र कर रहा था, वो फैसलाबाद का वो ब्लैकमेलर ग्रोह इमरान बुखारी की, वो अब अपनी तरीक़ों पे आता है। वो भी वीडियोस मेरे पास आई थी, किसी ने वहाँ से बना के भेजी, तो वो मुंह पे ना मास्क चढ़ा के और अपना हुलिया बिल्कुल चेंज करके, पहले उसने लंबी लंबी मूछें रखी हुई थी, अब वो देखा जा रहा है उसने क्लीन शेव हो गया है, बाल छोटे कर लिए, अपना हुलिया चेंज कर दिया है ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। मास्क पहन के अदालत में आता है छुपते छुपाते और दौड़ता है अपनी तरीक़ों पर, क्योंकि उसकी इंटरम बेल चल रही है। तो वो भी अब इस बात से चुकन्ना हो गया ना कि भी मेरा फेस सबके सामने आ गया है, मेरी करतूत सबके सामने आ गई है कि मैं ये क्या करता रहा हूँ। तो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जब तक अदारे सख्त से सख्त एक्शन नहीं लेंगे, इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, ये चीज़ें आज और आप मैं डिस्कस कर रहे हैं ये थम नहीं सकती, ये मज़ीद फैलनी है। तो मैं अल्लाह ताला के आगे हम ये सबकी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हर बहन बेटी की इज्जतों को महफूज रखे, ऐसे जो भेड़िया नासर है इनसे बचा के रखे। वैसे आपको लगता है कि अगर एक दो को सजा दे दी जाए, इबरत का निशान बना दिया जाए, तो मुस्तकबिल में इसके वाक़यात बंद हो जाए? डेफिनेटली, जब उनको पता है हमारा होना ही कुछ नहीं है, कवानीन में नरमी इतनी आ जाती है,
और जो जिन लोगों ने कार्रवाइयाँ करनी होती हैं वो खुद उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने लग जाते हैं। माज़रत के साथ है कि मुतलका जो महकमे के अफसरान होते हैं वो जब बिक जाते हैं, वो रिश्वत लेकर इन लोगों को जब वो प्रोटेक्शन देने लग जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो वो तो फिर बब्बर शेर बनेंगे ना। जब तक इनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन नहीं होता, कुछ ऐसे मुल्ज़मान जो लड़कियों की ज़िंदगियों की तबाही का बायस बनते हैं, जो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, जो उनकी इस तरह की तस्वीर, नाज़ेबा तस्वीर, वीडियोस को वायरल करके अपने मज़मूम मकासद की तकमील चाहते हैं, जब तक आप इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, आप किस तरह इन चीज़ को रोक सकते हैं? अब ये आपके और मेरे इख्तियार में तो नहीं है। हम लोग तो सिर्फ एक अवेयरनेस दे सकते हैं, और आज भी आप ही के चैनल के ज़रिए फिर ये एक पैगाम देंगे कि संभल जाएं। ये इस तरह के अंधाधुंध जो एतमाद में और मोहब्बत में पागल होकर अपना आप सौंप कर और अपनी जो एक प्राइवेट हरकत जो लम्हात है आप उनको कैमरे की नज़र कर लेते हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। कम अज़ कम अपनी फैमिलीज़ की इज़्ज़त का ख्याल करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल करें, और इन जो भेड़ियाँ हैं मैं समझता हूँ इस सोसाइटी के, इनसे जान छुड़ाएं अपनी। सर सख्त एक्शन से आपका क्या मुराद है? क्योंकि हमने देखा कसूर में ज़ैनब का वाक़या हुआ, ठीक है, उसका जो मुजरिम था उसको फांसी दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी जो रेप के वाक़यात हैं वो रुके नहीं, ठीक है, मुसलसल हो रहे हैं। तो सख्त एक्शन से फिर क्या मुराद है? एक शख्स को फांसी देने के बाद भी बाकी लोगों ने इबरत नहीं, उसको फांसी नहीं दी गई थी, वो तो पुलिस मुकाबले में मारा गया था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का अंजाम, अदालत ने बहरहाल उसे फांसी की सजा सुना। हाँ जी, ऐसे लोगों का अंजाम बहरहाल यही होता है फिर, और ये होते रहना चाहिए इनके अंजाम इस किस्म के, कि जब तक आप इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, जब तक खौफ नहीं पैदा होगा इन लोगों में। इन्हें पता है कि जब तक उन्हें पता हो कि अगर हमने ये अमल किया और उसके बाद हमारे साथ क्या होना है, तो वो फिर अवॉइड करेंगे इन चीज़ों से। अच्छा, आप नहीं समझते कि फिजिकल जो पनिशमेंट है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई ऐसा इदारा बनाया जाए हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, जिनमें लड़कियों की जो है वो ब्रेन काउंसलिंग की जाए इस हवाले से? क्योंकि अमूमन जो औरत ज़ात होती है वो बड़ी इमोशनल होती है, वो बातों में बड़ी जल्दी ट्रैप हो जाती है। मर्द के दो झूठे आंसू देख लिए या कोई मामला देख लिए, मर्द जो औरत है वो इस पर ट्रैप होगी। तो ब्रेन काउंसलिंग की आपको जरूरत नहीं नजर? जी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, ब्रेन काउंसलिंग एक अलग चैप्टर है। असल बात होती है अवेयरनेस की, कि जब तक आपको किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई का नहीं पता होगा ना, तो आप उसके बारे में अच्छा डिसीजन नहीं कर सकते। अब जितनी अवेयरनेस सोशल मीडिया ने दे दी है, अब इस किस्म के वाक़यात को ढके छुपे नहीं है, तो इन चीज़ों से ही सबक हासिल कर लें। आपको उस लेवल पे ले जाने तक से पहले के ब्रेन काउंसलिंग। और फिर इसमें यह भी होता है कि लोग अवॉइड करते हैं कि हम किसी, सपोज एक साइकाइट्रिस्ट है, हम उससे जाके क्या डिस्कशन करें, अवॉइड करते हैं ना, अपने पर्सनल मामलात को छुपाते हैं। रही इदारों की बात, कवानीन बड़े सख्त हैं। साइबर कानून नया आया गया है, उसमें FIA वालों को भी काफ़ी सारे इस वाले से इख्तियारात हैं उनके पास, और साइबर कवानीन जो नया हैं उसमें सख्त से सख्त सज़ा भी है, जुर्माने भी हैं। असल बात है उस कानून पर इम्प्लीमेंटेशन की। जब तक एक प्रॉपर आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक उसको आप प्रॉपर लेके नहीं चलेंगे, और जब तक आप बिकना नहीं छोड़ेंगे, अब वो बिकने से मुराद आप समझ रहे हैं कि ये एक बड़े मैं सख्त अल्फाज कहने लगा हूँ कि हमारी बदकिस्मती है, हमारा अलमिया है कि जब तक काली भेड़ें उन महकमों में मौजूद हैं जिन अदारों ने कार्रवाई करनी है, उन काली भेड़ों को भी एक साइड पे नहीं किया जाएगा और ईमानदार अफसरान को आगे नहीं लाया जाएगा, जो मेरिट पे सारे मामलात को देखें और जो ये जज्बा रखें कि हम खुद भी बहन बेटियों वाले हैं। तो आप देखें, अगर इस जज्बे के तहत चलेंगे, अदारे सख्त होंगे, तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम 100% ना सही, लेकिन उसमें कमी तो लाई जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में खासतौर पर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कुछ डकी भाई हो गया, फिर रजब भट्ट एक नया उठा है, बड़े कम अरसे में उससे बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लिया, सिस्ट्रोलॉजी हैं, ये नाम मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये वो नाज़रीन ब्रांड है कि इनको पाकिस्तान की जो 70 से 80% की यूथ है, जो आप कह लें कि टीनेज के खास तौर पर बच्चे हैं, वो ज़्यादा देखते हैं। तो सर, इनका किस हद तक कसूर है कि इन्होंने एक ऐसा कंटेंट जो है वो पब्लिक के सामने रखा है कि जब तक आप अपनी घर की बातें हैं जो चार दीवारी के अंदर, शायद बेडरूम तक की जो प्राइवेसी है वो कैमरे पे नहीं लेके आएंगे या अपने घर की औरतों को नहीं लेके आएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा जो फेम है वो हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो यूट्यूबर्स है, इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आप समझते हैं कि होनी चाहिए? देखें, वो जिन कंटेंट्स की आप बात कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि अब आप जिस तरह आप एक दो नाम लिए, मैं तो खैर कभी इतना ज़्यादा देखा नहीं इन लोगों को,
बहुत कम ही मेरी नज़रों से गुजरे होंगे, लेकिन जो चीज़ गुजरी है उसमें कोई गैर अखलाकी ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी। कोई अगर देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं अपनी कोई फैमिली का वीलॉग बना रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ ना, मेरे पे कोई उस पर कुछ पाबंदी नहीं है, सख्ती नहीं है, ठीक है। मैं अपने घर की प्राइवेसी अगर दिखा रहा हूँ, अगर वो अखलाकियात की हद में है तो उसमें तो बुराई नहीं। उससे ज़्यादा वो लोग ख़तरनाक हैं इस वक्त यूट्यूबर के हवाले से अगर आप बात करें कि ऐसे ऐसे गैर अखलाकी प्रोग्राम, ऐसे ऐसे गैर अखलाकी इंटरव्यूज़ आपको देखने में मिलेंगे, और उसमें एक बाकायदा एक माफिया है कि जो ये चाहता है कि हम व्यूज़ हासिल करने के लिए किसी भी हद को क्रॉस कर जाएं। और फिर आप देखें कि उनके थंबनेल कभी आप देखें कि वो इतने बेहुदा और गैर अखलाकी वो थंबनेल्स होते हैं कि आपकी फैमिली, आपका बच्चा, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप वो थंबनेल्स को पढ़ें भी सही। उस पर ऐसी वल्गर ज़बान इस्तेमाल की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ अगर बेशक कोई अगर अपनी फैमिली का वीलॉग दिखा रहा है और वो अखलाकियात पर मबनी है तो ये कभी ट्रेंड चल गया हुआ है, उसको आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। हर बंदे की ज़ाती ज़िंदगी में हम तो मुदाखलत नहीं कर सकते ना, वो बेहतर समझता है। अगर कोई अपने घर का माहौल दिखा रहा है अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वालदा के साथ, अपनी बहनों के साथ, और वो अखलाकियात पर मबनी है तो उसको आप डिस्करेज नहीं कर सकते। यहाँ पे उस माफिया, मैं उसके लिए माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये आने वाले वक्त में, आज आप मेरी बात नोट कर लें, इसके बड़े खौफनाक नतीजे होंगे कि जिस तरफ हमारा ये हम जिस डगर पे चल पड़े हैं। उन यूट्यूबर्स को स्नैप करने की ज़रूरत है कि जो लोग ना सिर्फ गैर अखलाकी प्रोग्राम कर रहे हैं, गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहे हैं, गैर अखलाकी थंबनेल्स बना रहे हैं, और सिर्फ क्या है कि व्यूज़ हासिल करने के लिए, ऐसे नासर की हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है। ना कि हम उनकी तरफ देखें कि हम उसको तनकीद का निशाना बनाएं, जी वो अपनी वालदा के साथ वीलॉग बना रहा है या वो अपनी बीवी के साथ बना रहा है। उससे ज़्यादा वो लोग ख़तरनाक हैं। आप खोल लें, आप अपना कोई भी आप सोशल मीडिया चैनल खोलें, उसमें देखें किस किस्म की बेहूदगी स्टैम्प फैलाई जा रही है। वो एक अननोन सी कोई लड़की को पकड़ लेंगे सड़क पे बैठी हुई, जिसको जानता ही कोई नहीं, उसको मास्क पहना के, और स्क्रिप्टेड प्रोग्राम भी हो रहे हैं इसमें। ये आपको भी पता होगा, ये कोई नया इंकशाफ नहीं है, स्क्रिप्टेड। उन्हें पैसे देके लड़कियों के साथ प्रोग्राम कराए जाते हैं। फिर एक और चीज आप देखें, यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंड चल गया है, रिश्ते कराने के चक्करों में लोगों को लूटा जा रहा है। अननोन लड़कियों को मास्क पहना के उनसे प्रोग्राम कराए जाते हैं, ठीक है। और उसमें उनका टारगेट उस माफिया का क्या होता है कि उन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं ना, उनको कैप्चर करना है। लड़कियां दिखाते हैं, उनकी तस्वीर भी भेजेंगे, उन लड़कियों को भी पेड किया होता है, उसके बाद उनके साथ राब्ते करा के रिश्ता कराने के बहाने बाहर से पैसे मंगवाते हैं, और लाखों रुपया वो जो लूट रहे हैं। एक ये ट्रेंड चल रहा है। एक और ट्रेंड अगर आप देखें कि किसी भी माली इमदाद के नाम पर फेक फैमिलीज तैयार की गई होती हैं, फेक खवातीन, फेक औरतों को बेवा बनाया गया होता है, ठीक है, कि जी बेवा है, ये इसकी यतीम है। और ये माफिया क्या कर रहा है, उन बेवाओं को, उन यतीम बच्चों को दिखा के इमदाद बटोरता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सखी दिल है, नरम दिल है, वो किसी की दुख तकलीफ को सुनते हैं, और इसमें हमारे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है, वो वहाँ बैठे पैसे भेजती हैं, ठीक है, लेकिन वो आगे फेक होता है सारा। और उससे क्या हो रहा है कि जो असल मुस्तहिक लोग हैं उन तक इमदाद पहुंचती नहीं। और ये जो जेलसाज माफिया है, सोशल मीडिया का अगर आप पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो इसके बहुत अच्छे नतीजे होते हैं, लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि इसको एक नेगेटिव वे में यूज़ किया जा रहा है, और लोगों ने इसकी आड़ में अपनी दुकानदारियां चमकाई भी हैं। तो मेरे नज़दीक इस माफिया को पहले बेनकाब करना चाहिए, इनको डिस्करेज करना चाहिए, इनका रास्ता रोकना चाहिए। अच्छा सर, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालिबात हैं, इनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके लिए? अगर कोई लड़का इनसे कहता है कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, कसम कुरान तक पे हाथ रख लेता है, इमोशनल कर देता है, माँ बाप तक मामला ले जाता है, तो सेफ साइड पे रहने के लिए उन लड़कियों को क्या मैसेज देंगे कि उसकी बातों में आए, या क्या? मैं इसमें सबसे पहले, जब कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, अगर वो इस चीज़ को अपने माइंड में रखे कि हमने अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त को बहाल रखना है, हमने अपनी फैमिलीज़ की इज़्ज़त को बरकरार रखना है, और हमने अपने बड़ों का एहतराम करना है, जब इन चीज़ों को अपने दिल में रखेंगे ना, तो वो नेगेटिव साइड पे कम ही जाएंगे। लेकिन जब वो इन लड़कों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने पेरेंट्स का एहतराम भी खो देते हैं, अपने बड़ों का वक़ार भी
जो है, जो एक वकार बना होता है एक फैमिली का, उसको भी इग्नोर कर देते हैं। उनकी मोहब्बत में पागल होके कम से कम उन रिश्तों को इग्नोर ना करें कि जो रिश्ते उनके साथ सिंसियर हैं। वो अपने सिंसियर रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं, और जिन लोगों ने मुस्तकबिल में उन्हें धोखा देना होता है, उनके लिए सारे रिश्ते वही होते हैं। और मैं समझता हूँ माँ बाप या बहन भाई से ज़्यादा सिंसियर रिश्ता कोई नहीं होता। और बच्चा हो बच्ची हो, उसको अपने पेरेंट्स की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि वो उसकी, अगर मतलब मैं उसके लिए बुराई नहीं सोचेंगे, उसके भले की बात डेफिनेटली होता है। लेकिन भला क्या, मैंने फिर ये कहा है कि ये एक ऐसी लत है, अब चूंकि आम होती जा रही है सोशल मीडिया की वजह से, साल से ये सारे मामला चलते आ रहे हैं। तो उसमें अगर हम अपने पेरेंट्स की इज्जत को, वकार को नहीं देखेंगे तो फिर खता ही खाएंगे। इसमें इस चीज़ को देखना चाहिए। और खुसूसन जो पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ हैं, चलें, एक होता है लैक ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे बड़े बड़े पढ़े लिखे मार खा जाते हैं। तो उस पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा कि आप अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ ही ना कर सको। इन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए और पॉजिटिव सोच लेनी चाहिए। सोशल मीडिया को भी आप अपनी पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें, ना कि इसको नेगेटिव यूज़ करें, और इन ब्लैकमेलर माफिया से बचें। ठीक जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ खुर्रम पाशा साहब मौजूद थे, इनकी सारी बातें आपने सुनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो एक गंदा ट्रेंड चल पड़ा है पाकिस्तान में, लोगों की इज्जतों के साथ खेलने वाला, खुद लड़कियां इसमें ज़्यादा कसूरवार होती है कि वो किसी की बताई हुई जगह पे जो अपनी इज्जत है वो नीलाम करने पहुंच जाती हैं, फिर अपने आप को कैमरे पे ले आती हैं। तो शायद लड़कियों को भी इस हवाले से जो सबक है वो ज़रूर मिलेगा, और आने वाले वक्तों में जो हुकूमती अदारे हैं वो इस मामले पे ज़रूर नज़र करेंगे कि इनको रोकना कैसे, क्योंकि पाकिस्तान की जो यूथ है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। और इस वक्त जो यूथ है वो पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट पे ज़्यादा डेवलपमेंट पे तवज्जो देने की बजाय इस तरह के जो नेगेटिव मामला हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक मामला है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।